साथियों, मित्र मंच और गाजियाबाद के सब जाने अनजाने दोस्तों, सेना यात्री जी को मैं एक वरिष्ठ दोस्त, एक बहुत अच्छे इंसान ऐसे रूप में याद करती हूँ। उनको याद करते हुए मेरे लिए भावुक होना बहुत ही स्वाभाविक है, क्योंकि वो न केवल मुझसे, मेरे माता पिता से बहुत अभिन्न रूप से जुड़े हुए थे। इसी गाजियाबाद में मेरे माता पिता 17-18 साल रहे। उसके पहले सन 47 में भी 3 साल यहाँ पर रहे। तो गाजियाबाद मेरा एक तरह मायका ही है। और लोग मुझसे पूछते हैं कि आपका शहर कौन सा है, तो इलाहाबाद को तो मैं नंबर देती हूँ, क्योंकि वहाँ मैंने बहुत धक्के खाए, 30 साल नौकरी की और सारे संघर्ष वहाँ पर किए, काफ़ी लिखना भी वहाँ किया। लेकिन गाजियाबाद वो जगह है जहाँ मैं कपड़े का थैला लेकर और मुकुंद नगर से, और मेरे ख्याल है घंटा घर पे कन्या वैदिक विद्यालय था, वहाँ जाया करती थी पढ़ने के लिए। और उस थैले के अंदर भी एक थैला होता था और 1 रुपया माँ देती थी कि आते हुए घंटा घर से ताज़ी सब्जी लेकर आना। यात्री जी उन दिनों से हमारे पापा से परिचित थे। यात्री जी नौजवान थे और वो हमेशा ही, हमें तो नौजवान लगे। आज पहली बार मैं उनकी तस्वीर देख रही हूँ, दाढ़ी वाली। यहाँ पर तस्वीर बहुत अच्छी है, लेकिन मेरे दिमाग में वो वही है जो राय साहब के दिमाग में होंगे। एकदम मस्त मौला, हल्की चाल से चलने वाले, लगभग दौड़ दौड़ के चलते थे वो। और लंबे, आज अब्दुल बिस्मिल्लाह जी के का कुर्ता पजामा देखकर उनकी याद आ रही थी। वो भी लंबा सा कुर्ता पहनते थे, बहुत लंबा। अच्छा, रवींद्र कालिया भी बहुत लंबे थे, राय साहब भी बहुत लंबे थे। मेरे चारों ओर बड़े लंबे लंबे लोग थे, मैं अकेली ठीक नहीं थी उस समय। और ये सब मेरे अभिभावक की तरह थे, क्योंकि यात्री जी के साथ मेरी इतनी यादें हैं। उनको पढ़ा तो मैंने बहुत है, उनकी कहानियाँ मुझे याद है। उनकी कहानियों में ऐसे जीवन के संस्पर्श थे जिसके बारे में अब्दुल बिस्मिल्लाह भी यही कह रहे थे कि कहानी में कहानीपन तो होना चाहिए। उनकी एक कहानी थी जिसमें उन्हें अपनी फटी पुरानी चप्पलों से बहुत प्यार है और उनकी पत्नी उसको लीतड़े कहती है। अब वो बार बार वो हटा के फेंक देती है कहीं पर घर में, अब वो फिर उसी को पहन कर चले आते हैं। वो कहती तुम्हारी लीतड़े मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। तो अभी देखिए, ये एक ऐसा संस्पर्श था जीवन का। इसी तरह हमारे घर को एक बार आए थे और भीग कर आए थे रवि और वो दोनों, इलाहाबाद में कहीं से। तो मैंने तौलिया दिया दोनों को एक एक, अपना सिर पोंछ लो क्योंकि बीमार हो जाते हैं सिर भीगने से। तो यात्री जी कहने लगे ममता, मुझे जीवन में पहली बार किसी ने तौलिया दिया है कि सिर पोंछ लो। मुझे इतना लाड़ आया उनके ऊपर। और वो मुझे तो बहुत बचाते थे। मैं कहती थी कि मुझे अरहर की दाल अच्छी लगती है और रवि तो खाते नहीं है, रवि घर में भी नहीं आने देते थे अरहर की दाल। तो वो कहने लगे तुम कह दिया करो कि आज यात्री आने वाला है और बना लिया करो, कहते मैं बाद में निपट लूँगा उससे। तो वो रवि को भी ठीक लगता, ठिकाने पे लगाते थे। और यात्री जी और राय साहब दोनों वर्तमान साहित्य से जुड़े हुए थे। एक सलाहकार संपादक उन्होंने राय साहब ने बनाकर हमेशा अपने को नेपथ्य में रखा और वो रवि को भी मनमानी करने देते थे, लेकिन यात्री जी से रवि डांट खाते थे। तो मुझे बहुत मज़ा आता था इस बात से, क्योंकि जो बातें मैं रवि से नहीं कह सकती थी वो रवि से कहते थे हमेशा। कोई भी बातें वो कहते थे क्यों ममता को परेशान कर रहे हो। मतलब वो एक तरह से गाजियाबाद से आते थे तो सबसे पहले तो मैं ये पूछती थी पापा मम्मी से मिले थे, कब मुलाकात हुई थी। अब वो बताते थे हाँ ठीक है, मस्त है, लिखे हुए लिखने पढ़ने में लगे अग्रवाल साहब से। और पापा से और मम्मी से के बीच भी मम्मी उनकी ज़्यादा फैन थी और वो बड़े खुश हो जाते थे। गजक और मठरी रख देती थी मम्मी, चाय बना देती तो मस्त हो जाते थे उसमें। और उन्होंने मम्मी की बीमारी के दौरान इतनी बार अस्पताल में समय गुजारा है कि जब मेरे पापा अस्पताल में, उसे यशोदा अस्पताल में दाखिल हुए 6 महीने बाद, तो एक दिन यात्री साहब आए, आईसीयू में थे पापा, नर्स ने उनको अंदर नहीं जाने दिया।
तो यात्री जी के हाथ में अखबार था, उन्होंने अखबार पे अपना नाम लिखा, सेरा यात्री, और चले गए। यात्री जी के साथ 2 एक और लोग थे। पापा ने जैसे ही नर्स ने जाकर उनको अखबार दिया कि कोई आए तो दे गए। पापा ने मास्क हटाकर अपना ऑक्सीजन का और जो चिल्लाना शुरू किया कि मेरे दोस्तों को तुमने वापस कैसे कर दिया, मेरा कोई भी मेहमान आएगा वो मेरे पास आएगा। उसने कहा अग्रवाल साहब आप आईसीयू में हैं, आपको बात करना अलाउड नहीं, आपको सांस की तकलीफ है। तो यात्री जी वो थे हमारे घर में जो इतने रचे बसे हुए थे हमारे अंदर, वो हमारे प्रतिदिन के मित्र थे, प्रतिदिन के साथी थे वो हमारे। मैं आज उनको याद करती हूँ तो लेखक के रूप में तो याद करती हूँ, लेकिन एक मनुष्य के रूप में, जो कि राय साहब ने अपने शीर्षक भी दिया है लेखा कि वो कितने अच्छे मनुष्य थे, और मनुष्य होना ज़्यादा आवश्यक है। और मेरी तब से यही धारणा बनी है। अमरकांत जी को मैंने देखा, यात्री जी को देखा, विष्णु प्रभाकर को देखा, तो मेरे मन में ये धारणा बन गई है कि लेखक भले कम अच्छे हों, मनुष्य का अच्छा होना चाहिए। और ये बात यात्री जी पर 100% लागू होती है। सेरा यात्री जी से मैं और ज़्यादा मिलना चाहती थी। मैं भी गाज़ियाबाद में आ गई थी, वो भी गाज़ियाबाद में थे। वो सीढ़ी उतर नहीं सकते थे, मैं सीढ़ी चढ़ नहीं सकती थी, इसलिए मिलना कम हुआ। लेकिन उनकी यादें अभी तक है, उनका पता ई ब्लॉक का मुझे अभी तक याद है, कवि नगर का। और हम उस समय उनके घर आते थे जब हमारे बच्चे छोटे छोटे थे, और बच्चे अपने जूते मिट्टी में गंदे कर लेते थे, लेकिन उनके घर में कभी किसी ने ये नहीं कहा आज तक कि गंदे जूतों से अंदर मत आओ। और यही उनकी जो स्पिरिट थी, ये जो उनके अंदर जीवन के को लेने के एक उत्साह भरी और लालसा थी, हर एक के साथ एक जिंदा दिल उनका जो रिश्ता था, ये जो बात यहाँ उनके पुत्र आलोक यात्री में आया है। आलोक यात्री कितनी एंथुजियाज्म से हर काम करते हैं, कितनी लोगों के साथ मिलकर, कितनी मेहनत से वो प्रबुद्ध लोगों की भीड़ जुटाते हैं। आसान नहीं होता है कि प्रबुद्ध लोग किसी को गोष्ठी में इतनी बड़ी संख्या में आए और धैर्य से उस पूरी गोष्ठी को सुने। तो आज के इस आयोजन के लिए सेलुलर स्कूल, बाला कपूर जी, आलोक यात्री और आपकी पूरी टीम का बहुत बहुत साधुवाद कि आप साहित्य को जगह दे रहे हैं, जिस साहित्य की जगह आज बिल्कुल खत्म होती जा रही है। और लोग तो ये करते हैं कि पान मसाला जहाँ पर बिके, यानी ये सदी आयोजकों की नहीं प्रायोजकों की हो गई है। तो प्रायोजक जहाँ होते हैं वही लोग जाते हैं, वही लेखक के पीछे रजनीगंधा पान मसाला का विज्ञापन होता रहता है और वो बकबक करता रहता है। यह पहली बार एक स्वच्छ वातावरण में, सुंदर वातावरण में हम लोग साहित्य पर चर्चा कर रहे हैं, यात्री जी को याद कर रहे हैं। यात्री जी का तो रिश्ता इतना ज़्यादा था प्रकृति से कि रवि ने अपने संस्मरण में लिखा है कि वो कुत्तों को रोटी डाला करते थे और गाजियाबाद के सारे कुत्तों को उन्होंने पटाया हुआ था। ये हालत उनकी थी। और हालत ये थी, यात्री जी जब चलते तो उनके पीछे कुत्ते चलते तो कई बार मम्मी से भी वो रोटियां बनवाते थे। जब उषा जी रोटियां बना कर नहीं देती थी तो वो आकर मम्मी से कहते थे भाभी कुछ रोटियां बना के दे दो, मैं वापस जाऊंगा तो कुत्ते मिलेंगे। तो ये बात मुझे बड़ी अच्छी लगती थी उनकी कि वो हर एक के लिए सोचते थे, प्राणी के लिए, पशु के लिए, दोस्त के लिए। और मेरे लिए तो वो बहुत चिंता करते थे क्योंकि वो जानते थे कि मेरी इलाहाबाद में दिनचर्या बहुत विकट थी। वो मुझे इसी आंख में देखते थे कि जैसे वो ले जाकर एक संवदिया की तरह मेरा हाल अब मेरे मम्मी पापा को बताएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आज इस यादों के गलियारे में लाने का। धन्यवाद।